नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। कुछ ही हफ्ते पहले हमने चर्चा की थी ब्लैक मनी पर। काले धन को लाने की कोशिशें जो सरकार ने उस वक्त अनाउंस की थी, उसके बारे में ये कितनी रियलिस्टिक है, क्या वाकई काला धन वापस इस देश में लाया जा सकता है? नहीं, हम आज फिर इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत फीडबैक आया। बहुत सारे लोग आप में से अभी भी उन जवाबों को जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या ये काला धन वापस ला पाएगी। नहीं, दूसरी बड़ी बात, हम इस प्रोग्राम को एक ऐसे समय में कर रहे हैं जब देश का बजट आना है। क्या देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब इस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे मौजूदा बजट में भी? यहां पर मौजूद एक बहुत खास पैनल से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। अनुपमा झा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हैं, बहुत वक्त से इस पूरे मसले को उठाती रही हैं ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए। सीपीआई के सीनियर लीडर अतुल कुमार अंजान साहब, वो भी इस मसले पर और खासतौर पर महंगाई पर बोलते आए हैं और बहुत लंबी हमारी चर्चा हुई इस मसले पर। सत्यव्रत चतुर्वेदी सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है, वो ये है कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और बाबा रामदेव के बीच कुछ बयानों की झड़ी सी लग गई। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की सीरियसनेस इस इश्यू को टैकल करने की, इससे निपटने की कम तो नहीं होती है? और नागालैंड कोहिमा से खुद हमारे साथ बाबा रामदेव जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। कुछ हफ्ते पहले भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे और उस समय भी आपने तमाम उनसे सवाल किए थे जिसके जवाब आपको मिले। अगर वो अधूरे रह गए हों तो ये दूसरा मौका है उन सवालों के जवाब ढूंढने का। लेकिन सबसे पहली बात जिससे हम शुरू करेंगे वो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी आपसे। हाल के कुछ दिनों में और कल भी हमने देखा कि एक रिमार्क था प्रणब मुखर्जी साहब का, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हाउस में काफ़ी अप्रोर हुआ। क्या आपको लगता है कि मौजूदा बजट में काले धन के मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा? मुझे तो ऐसा विश्वास है जी कि काले धन की इस समस्या को, जिस पर पूरा राष्ट्र चिंतित है, सरकार निश्चित रूप से उस संबंध में अपनी ओर से उसे एड्रेस करने और उसके बारे में उसकी क्या भावी योजना है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इन सब के बारे में सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। काले धन की समस्या के बारे में आपने पहले भी प्रोग्राम किया है जी। बुनियादी तौर पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस विषय को राजनीतिक का विषय बना करके हम दरअसल इसकी गंभीरता को कम कर लेते हैं। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी राजनीतिक पक्ष के लोगों को एक राय होना चाहिए और मिलकर हमें उन उपायों के बारे में सोचना चाहिए कि ये काला धन कब से, क्योंकि ये काला धन कोई आज या कल या कोई साल, 2 साल, 3 साल से जमा नहीं हो गया। ये तो आज़ादी के पहले से भी जमा है। बहुत सारे अकाउंट्स तब से थे और वो बढ़ते चले गए इसके बाद से। इस समस्या के समाधान के बारे में हमें अपने कानून और उन देशों के कानून जो देशों में ये काला धन बैंकों में जमा होता रहा, बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनमें से शायद बहुतों में नाम नहीं सुना होगा, बुर्किना फासो एक छोटा सा आइलैंड है। सही बात है, छोटे देश हमेशा से इस तरह के पैसा इकट्ठा करने के लिए। ऐसे देशों में कुछ बैंक ऐसे हैं और वहां के निजी जो उनके अपने देश के कानून हैं वो उनको इस बात की छूट देते हैं। आप आमदनी के स्रोत क्या है ये पूछना जरूरी नहीं है उनके बैंकों में, और उनके बैंक उनके अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी देने के लिए उनके कानून के मुताबिक मजबूर नहीं थे। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी आपको अकाउंट्स देने की। ये तो गनीमत कहें कि अभी 2-3 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में इस बात को लेकर के विश्वव्यापी चर्चा हुई और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ, वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके दबाव की वजह से अब इन देशों ने धीरे धीरे अपने कानून में थोड़ा ढील देकर ऐसे मुद्दों पर जहां काला धन जमा है उसके बारे में अब जानकारी